आज की इस दुनिया में आप किस पर भरोसा करेंगे। एक रोती बिलखती मां ने गुजरात की पुलिस से गुहार लगाई कि उसकी 5 साल की बेटी को कुल्हाड़ी से काटकर उसके खून को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है क्राइम के इस किस्से में। आरोप सुनने के बाद मेरे भी तो होश उड़ गए। मैं भी सोचकर हैरान था कि भाई हम कौन से समाज में जी रहे हैं। आखिरकार आदमी अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके से भी इतना नीचे गिर सकता है। उस मासूम की बलि दे दी गई या फिर क्या है। पूरी खबर जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। अचानक एक खबर मेरे सामने मीडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया में तैरती हुई नजर आई कि जहां एक ज्योतिबेन नाम की मां, जो कि पनेज गांव से ताल्लुक रखती हैं, आदिवासी जिला है, वो पुलिस के पास पहुंचती हैं और उनका कहना है कि भाई उनके पड़ोस में रहने वाले ही, जिसको वो अपने परिवार के सदस्य की तरह मानती थी, उन्होंने उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और मौत भी इतनी बेरहमी से दी कि जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। 5 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। मां ने बताया कि उनके पड़ोस का रहने वाला जो लाला भाई ताबड़ी है, उसने उनकी बेटी को पहले घर में बुलाया, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से उसकी निर्मम हत्या की और उसका खून इकट्ठा किया। और खून इकट्ठा करने के बाद उसने जो किया वो आप समझिए। उसने खून इकट्ठा करके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया। पुलिस ने इस पूरे मामले में, जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, तत्काल संज्ञान लिया और पुलिस इस पूरे मामले पर अब तक जो रुख दिखा रही है वो नरबली से जुड़ा हुआ मामला नजर आता है। लेकिन एक बार सोचिए, 5 साल के उस मासूम का दोष क्या था। उसकी मां ने कानून से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा है कि उसकी बेटी को मौत दे दी गई और इतनी भयानक मौत दी गई कि भाई कोई भी सुनकर उसकी रूह कांप जाएगी। आज के इस दौर में आपको समझना होगा कि आपके छोटे छोटे मासूम भी सेफ नहीं है। पुलिस इसमें और इन्वेस्टिगेशन करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं लाला भाई ताबड़ी का मकसद उस बेटी की हत्या करना ही हो। आखिरकार 5 साल की उस मासूम ने लाला भाई ताबड़ी जैसे दरिंदे का बिगाड़ा क्या था। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या सच में लाला भाई ताबड़ी ने ही उस बेटी की हत्या की और हत्या करके उसके खून को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया। वैसे प्रथम दृष्टया में जो खबर में दिखाया गया वो बताया जाता है कि वो लाला भाई ताबड़ी जो है वो कोई तांत्रिक बांत्रिक तो नजर नहीं आता है, ना कोई तंत्र व्यवस्था में नजर आता है। लेकिन फिर उसने उस बेचारी 5 साल की लड़की को घर में बुलाकर मौत क्यों दे दी। इस पूरे क्राइम से पर्दा उठेगा। पुलिस इस पूरे क्राइम से पर्दा उठाएगी। गुजरात की पुलिस को अब छोटा उदयपुर की जो पुलिस है उसको एक टास्क मिला हुआ है कि इसको खोला जाए, इस क्राइम के किस्से को बेनकाब किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में उस 5 साल की बेटी को मौत दे दी गई। उस रोती हुई मां के आंसुओं को क्या न्याय मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब वक्त देगा। लेकिन लाला भाई ताबड़ी जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो आप हमको बताएंगे। मेरा मकसद आपसे सवाल करना नहीं है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। मेरी इस वीडियो को शेयर करिए। आपके छोटे छोटे बच्चे भी आपके घर के आसपास खेलते हैं। कौन आदमी किस सोच से आपके बच्चों को तक रहा है, कौन आदमी आपके बच्चों के बारे में गलत नियत रख रहा है, ये आपको सोचने की और समझने की जरूरत है। यूट्यूब केवल मजा लेने की जगह नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पर आप अपने आप को सेव भी कर सकते हैं। गुजरात की छोटा उदयपुर से आई इस घटना पर अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन 5 साल की उस मासूम ने बिगाड़ा क्या था। लाला भाई ताबड़ी जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो भी कमेंट में जाकर के जरूर लिखें। लेकिन एक बार सोचिए, आखिरकार तंत्र मंत्र या कोई भी झंझट हो भाई, ऐसे किसी को कैसे मारा जा सकता है। फिलहाल उस मां के आंसुओं को न्याय मिलेगा। पुलिस कानून पर, व्यवस्था पर भरोसा रखिएगा। लेकिन आप कैसे रोकेंगे इस क्राइम को वो भी आप हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताइए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।